नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ पाया है और कल के वीडियो परसों के वीडियो के कमेंट के मैंने जवाब भी नहीं दिए हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा सा व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आप ना तो वीडियो अपलोड कर पाई और ना ही मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब दे पाई हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सुबह सुबह ही हमारे सभी के काम चालू हो जाते हैं। जिसके जो काम है उनके काम रोज़ सुबह वही काम हमारे हैं। हमारे कामों में तो कभी कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो जैसे कि सुबह का काम मैंने गाय वगैरह लगा ली और अब करने लगी हूँ क्लीनिंग, क्योंकि आंगन में ना बहुत ज़्यादा कचरा था और एक दिन अगर आपके घर की साफ़ सफाई नहीं होगी तो घर की हालत जो है बहुत बद से बदतर हो जाती है। और यही हाल मेरे घर का हुआ है। मैं कल आप लोगों के जैसे मैंने बताया कि कल मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया था, क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी और गई थी मैं अपनी मम्मी के यहाँ, क्योंकि मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, क्योंकि वायरल इस समय बहुत ज़्यादा फैला, वायरल फीवर। तो मैं अचानक से मुझे वहाँ जाना पड़ गया और मैं काफ़ी शाम को आई, लगभग 7 बजे करीब। और जब मैंने घर की कंडीशन देखी तो घर की स्थिति कुछ ये थी। पर आने के बाद उतनी शाम को मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। मैंने सोचा चलो अब सुबह ही सब कुछ करेंगे, क्योंकि घर का काम करते करते जाओ और फिर मायके में भी जाके काम में लग जाओ। तो वहाँ से आने के बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी। और ये क्लिप है कल सुबह की। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं। और देखिए यहाँ भी हाल देखो घर का कितना बेहाल है। और यहाँ आ गई है हमारी बर्तन वाली, यानी हमारी ममता। और ये है मेरे फूफा ससुर जो आए हुए हैं, ये रात को ही आ गए थे। तो यहाँ भी झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि कचरा तो बहुत ज़्यादा हो। वैसे तो ये पूरा लिपाई लायक है, पर लिपाई अभी कहीं की नहीं कर रही, क्योंकि मेरा जो है काफ़ी सारा काम फैला हुआ है। गेहूँ, चना, मसूर जो सब आ गए हैं, अब इसकी मुझे धुलाई करना है, क्योंकि साल भर का स्टोरेज भी चालू करना है। तो सारी चीज़ें करेंगे पर धीरे धीरे। और देखिए बाहर की सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ सब्जी लेने के लिए। तो अभी सिर्फ सामने की ही क्लीनिंग हुई है, अभी पीछे तरफ भी काफ़ी ज़्यादा काम है। और खेती बाड़ी वाले घरों में ना यही काम बहुत ज़्यादा होते हैं कि अनाज भी आता है, उसके बाद जो कटाई वगैरह होती है उनकी रस्सियाँ, तो कहीं उनकी कुछ कहीं कुछ सामान अस्त व्यस्त तो रहता ही है, जैसे हमें व्यवस्थित करना पड़ता है। और ये जो सब्जी वाली हैं ये हमारे यहाँ हर बुधवार को आती हैं और हर बुधवार को ये इनसे मैं थोड़ी बहुत सब्जी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे गांव में हर बुधवार को मार्केट डे रहता है, पर बेटी जाती नहीं है। और जो हल्की फुल्की थोड़ी बहुत जो सब्जी रहती वो मैं इनसे ले लेती हूँ। और ये काफ़ी समय से आती हैं, काफ़ी समय से आ रही, तो थोड़ा बहुत इनसे ले लेते हैं। वरना मेरे यहाँ तो शुक्रवार के दिन हमारे तहसील की बहुत बड़ी बाज़ार लगती है, तो वहाँ से ही सब्जी अधिकतर आती है। पर ऐसा कुछ होता ना कि हफ्ते आते आते तक सब्जी ख़त्म हो ही जाती है, घट ही जाती है। और यहाँ मैंने ले लिए थे बरबटी, आलू और टमाटर। टमाटर काफ़ी सस्ता है हमारे यहाँ इस समय, 10 रुपये किलो ही है। तो टमाटर मैंने ले लिए। और टमाटर तो वैसे भी मुझे हफ्ते में 2 से 3 किलो लग ही जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि यार 3 लोग और इतने सारे टमाटर, तो जब तक टमाटर ना ज़्यादा नहीं होता सब्जी में, ना तो सब्जी का कलर अच्छा लगता हो, ना ही सब्जी थोड़ा सा खट्टापन आना चाहिए सब्जी में, तभी सब्जी अच्छी लगती है। और ये चने मैं भिगो कर गई थी अपने मायके, चने मैंने धोए थे। तो ये काफ़ी गंदा था ये चना, तो मैंने इसको धो दिया था। और बहुत बड़ी गलती भी कि मैंने इस चने को धुल के, तो मैं यहाँ इसको सुखा रही हूँ। अभी तो मुझे और भी चने धुलना है, तो वो उसकी क्लिप में और भी दिखाऊंगी, क्योंकि चना कम था, थोड़ा थोड़ा मैंने धुला है। एकदम से मैं कोई भी अनाज नहीं धोती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना सामने यहाँ सुबह टाइम धूप रहती, जहाँ भी मैं चने डाल रही हूँ। और उसके बाद मेरी आगे भी जगह है, तो वहाँ पर दिन भर रहती, पर उतनी ज़्यादा धूप नहीं रहती जितनी रहना चाहिए। तो चने वगैरह मैंने सुखा दिए थे, फूले वाले चने, क्योंकि मुझे उसकी दाल बनाना है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पीछे तरफ। तो देखिए ये स्थिति है, एक भी दिन अगर झाड़ू घर में नहीं लगेगी तो घर तो भूत बंगला ही हो जाता है, और कोई ना कोई ज़रूर पहुँचेगा। तो मुझे भी इतने ज़्यादा गंदे घर में रहने की आदत नहीं है। भले ही मेरा घर कच्चा है, पर कोशिश पूरी रहती है कि मेरा घर नीट एंड क्लीन रहे, एकदम साफ़ सुथरा रहे। और यहाँ भी काफ़ी लंबे समय से झाड़ू वगैरह नहीं लगी है, तो यहाँ भी झाड़ू लगा देते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों ने, जो मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे, उन्होंने देखा है, सब्सक्राइबरों ने, कि यहाँ पर मैं सानी बनाती थी। और ये प्लास्टिक सीट है, ये इसमें मैं सानी बनाती थी। तो अब इसको मोड़ के रख देंगे। अब आप कहोगे बहुत गंदी है, तो कोई बात नहीं, गंदी है तो क्या हुआ, पर बारिश के टाइम पे यही चीज़ें काम पे आती हैं। तो फिलहाल तो इसको मोड़ के रख देंगे। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अस्त व्यस्त पड़ी हैं,
ये धीरे धीरे करके पूरी गर्मी भर में मुझे ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करना है। और ये सारे काम हमारे यहाँ हर साल हर गर्मियों में होते हैं। जिनके यहाँ खेती बाड़ी है तो उनके यहाँ ये सारे काम होते होंगे। और मेरे यहाँ तो कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मैं हूँ, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड हैं। तो पहले तो ये सारी जवाबदारियाँ मेरे सर पर नहीं थी, क्योंकि मेरे सास ससुर थे तो समझ में नहीं आता था। पर अब लगभग 3 साल से ये सारी जवाबदारियाँ मेरे ऊपर ही हैं। तो चलिए, काम तो काम है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, बस देखने का नज़रिया हमारा होता है। और ये रस्सी थी, इसमें बंधा था गेहूं और मसूर वगैरह के गट्ठे, तो ये रस्सी का काम हो चुका है, इनको रख देते हैं, ये अगले साल फिर काम में आ जाएंगी। और फ्रेंड्स, मेरा जो वीडियो बनाने का और आप लोग को दिखाने का जो मकसद है वो ये है कि हम जो गांव की महिलाएं हैं हर छोटे छोटे काम को किस तरह से करते हैं, गांव में का जीवन कैसा होता है, मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि गांव में हर घर में ये काम होते हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसे जो ये सब काम नहीं करती हैं छुटपुट, उनके यहाँ 1 से 2 सदस्य हैं तो वो लोग कर लेते हैं। और देखिए, ये है मेरी चाची सास का घर। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी क्योंकि मैं जा रही थी अपनी देवरानी के यहाँ, मतलब अपनी तहसील जहाँ पर मेरी देवरानी रहती है। और ये अमावस्या का वीडियो है, तो वहाँ पर खाना पीना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और ये मेरी चाची सास का घर है। अब आप लोग घर देख के कहेंगे यार कैसा घर है, तो एक चीज़ बता दूँ, मेरी चाची सास यहाँ नहीं रहती हैं, वो मंडला में रहती हैं, जो हमारा ज़िला है वहाँ रहती हैं। और यहाँ खेती बाड़ी के काम से ही आती हैं। और अभी काफ़ी लंबे समय के बाद आई हुई हैं चाची, तो जब भी आती हैं तो ये भी काफ़ी काम करती हैं। और इस उम्र में भी चाची मतलब बहुत ही ज़्यादा कामकाजी महिला है, और घर एकदम साफ सुथरा रखती हैं और हर काम कर लेती हैं। तो अभी ये आई हुई हैं, 1-2 दिन रहेंगी फिर चली जाएंगी, उसके बाद आएंगी, क्योंकि यहाँ घर का काम भी उनको चालू कराना। और मैं काफ़ी समय से सोच रही थी मैं इस घर का वीडियो आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि ये घर बहुत अच्छा था। अब ज़्यादा रख रखाव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया। पर अभी इसका मेंटेनेंस करवाना है, इसको सुधरवाना है। और बहुत बड़ा घर था ये। और यहाँ चाची का जो सामान जो खाने पीने का रहता है ना, वो सूख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। चाची के यहाँ से बैठने के बाद हम लोग निकल चुके हैं देवरानी के घर के लिए। तो थोड़ा सा रास्ते का व्यू है जो मैंने ले लिया था और आप लोगों को दिखाया है। और धूप काफ़ी तेज थी, धूप में तो हालत ख़राब हो रही है इस समय सभी की। और इस बार तो बैसाख महीने से ही इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पता नहीं है आगे महीने में क्या होगा, कैसे होगा। और ये हमारी तहसील का तालाब है, काफ़ी बड़ा तालाब है, और इसमें अब सिर्फ कमल के फूल हैं, पानी का तो पता ही नहीं। और अभी और गर्मी, जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी वैसे वैसे ये तालाब पूरा सूख जाएगा। और मैं आ गई थी अपनी देवरानी के यहाँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जब घर में कोई ख़त्म हो जाता तो उसकी अमावस्या में सारा खाना बनता है। तो यहाँ बने हैं पूड़ी, बड़ा और दाल चावल सब्जी, यही सब बनता है। और ये सारी चीज़ें हम लोगों को निकालना पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं और मैं भी आ गई थी। वैसे तो देवरानी ने सारा खाना बना ही लिया था, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी क्योंकि घर की भी साफ़ सफाई करना पड़ गई मुझे, तो काफ़ी लेट हो गया था मुझे। पर कोई बात नहीं, पहुँच गए हैं। पर नेक्स्ट टाइम से जल्दी आऊँगी क्योंकि अकेले इतना सारा काम उसको करना पड़ गया। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे वीडियो और अपने यहाँ के पूरे रीति रिवाज, रहन सहन आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ लग रही हैं थालियाँ, और ये जेंट्सों की थालियाँ लग रही हैं, तो इन लोगों का फटाफट से खाना लगा देते हैं। तो यहाँ मैं सारी थाली लगा रही थी, और खाना जो हम लोग ने बनाया था वही सारी चीज़ें, और मीठा भी मैंने रख दिया है। और ये मेरे देवर की छोटी वाली बेटी है तनु, इप्शा, इसको घर में इप्शा कहते हैं। तो वो मेरे से कुछ बोल रही थी। और यहाँ हम लोग सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि जेंट्स जितने थे सबका खाना हो गया है। उनकी कोई भी क्लिप नहीं बनाई है क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं है वीडियो में आना। तो मैंने उन लोगों की क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि कोई किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और यहाँ हम लोग सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि लास्ट में तो महिलाओं का ही नंबर लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।